परमेश्वर के वाले में हमको रहना। हालेलुया। 8:14 रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, इसलिए जितने भी लोग पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर का पुत्र है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुत्र का और संतान के बीच में, बच्चे के बीच में अंतर क्या है? 1:12 यूहन्ना सुसमाचार में परंतु जितने ने स्वीकार किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, 1:12 में लिखा है। संतान का और पुत्र का क्या अंतर है? संतान की जगह इंग्लिश बाइबल में चिल्ड्रन, बच्चे करके लिखा है, और यहाँ पर 8:14 में पुत्र करके लिखा हुआ है। बच्चों में और पुत्रों में अंतर क्या है? बच्चे जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किए, वो दूध पीने वाला बच्चे के जैसा परमेश्वर का संतान है। पर जो आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वो पवित्र आत्मा का, मेरे प्रिय, उन लोग परमेश्वर की दृष्टि में जवान लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चलेंगे, दौड़ेंगे हम लोग, उड़ेंगे हम लोग और चलेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज कौन कौन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चला और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने से क्या होता है, इस विषयों के बारे में हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज के दिन से आप लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बने। हालेलुया। कैसे चलने वाला बनना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बनना है। चलिए, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक में जितने भी प्रभु के भक्त लोग थे वे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते थे। कैसे चलते थे? और कुछ कुछ जगह पे पवित्र आत्मा जाने से रोकता था। कुछ कुछ जगह पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में आप खोलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय 29 आयत और 30 आयत को हम पढ़ते हैं। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि यह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, और भेड़ के समान वध होने का वो पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, 29 आयत में क्या लिखा हुआ है? जब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले, निकट जाकर उसके रथ के साथ बोले। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बैयर से एक रथ के ऊपर एक व्यक्ति जा रहे, समझ लो, और दूसरा व्यक्ति मलासकंड तरफ है, और पवित्र आत्मा क्या रहा है? अधे है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गाड़ी जा रही है, समझ लो, मलासकंड से जा रही है बालाघाट, रथ घोड़ा समेत रथ जा रही, समझ लो, और फिलिप यहाँ पर है, समझ लो, यहाँ पर बैयर। तो पवित्र आत्मा इनको बता रहे वो रथ के साथ हो लेना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, रथ में वो जा रहा है, कहाँ पे? बालाघाट जा रहा है। यहाँ पे फिलिप उधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? किधर जाने के लिए? बालाघाट जाने के लिए। और यहाँ पर जैसा पवित्र आत्मा ने बताया और वहां पहुंच भी गया। पवित्र आत्मा बताया वो वहां पहुंच भी गया हूं। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है
समय को रिड्यूस कर देता है और स्पीड बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई सालों में होने वाला काम कुछ दिनों में हो जाएगा, कुछ महीना में होने वाला काम कुछ घंटों में हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा मेरे प्रिय जैसा बताया और तुरंत वो रथ के पास चला गया। रथ में जाने वाला पहले जाएंगे या दौड़ के जाने वाला पहले जाएंगे? बताइए। रथ में जाने वाला पहले जाएंगे ना। और यहाँ पर रथ के पास हो गया और वो रथ भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। फिलिप्पुस जो पढ़ रहा हो समझ रहा हो आप, जब तक समझाने वाला नहीं रहेंगे कैसे समझू? उसको उसी समय हइजया का पुस्तक 53 अध्याय को ही पढ़ना था उसको, और उसको भी दिमाग पूरा यीशु मसीह के पास, वो आयत के पास आके अटकना था उसका दिमाग। क्या पवित्र आत्मा का काम है। वो हइजया की पुस्तक 53 चैप्टर का पढ़ रहा था और वो मेमने के पास आकर ये मेमना कौन है, ये मेमना कौन है, ये मेमना कौन है, वो जानना चाह रहा था। और पवित्र आत्मा वहां पर उसको पहुंचा दिया फिलिप्पुस को, और ऊपर आ जाओ करके बताया, और ऊपर गए बैठ के उस मेमना कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह करके समाचार। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय मेरे प्रिय वो इथोपिया खूश देश से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वो कहाँ गए थे? यरूशलेम गए थे आराधना करने के लिए। अगर पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उसके पास नहीं भेजता, मेरे प्रिय अफ्रीका में पहला सुसमाचार पाकर उद्धार पाया व्यक्ति हम खो देते। पर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति, अरे वो खंबा के मंत्री, वो खजांसी, वो मेरे प्रिय ने एक रानी के पास एक खोजा था वो, और मतलब पूरा फाइनेंशियल मिनिस्टर था वो। अगर पवित्र आत्मा इनको उनके पास नहीं भेजता, उसका जीवन नरक में चला जाता। और पवित्र आत्मा सही टाइम पे है, सही जगह पर सही व्यक्ति के पास पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति को जब सुसमाचार सुनाया और उसी समय उसका उद्धार हुआ। मेरे प्रिय बपतिस्मा के बारे में बताया, जिसको स्पीड लेके गया और वो स्पीड लीक क्या किया मालूम? बपतिस्मा ले लिया। ये तो है पानी, और कौन रोक सकता मुझे बपतिस्मा लेने से? तुरंत दोनों पानी में उतरे और दोनों बपतिस्मा लिए, और वहां लिखा रहता है बपतिस्मा के बाद देखिएगा 39, जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में दर्शी, दीर्घदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, कितने लोग जानते हैं ये चारों के विषय में, ये चारों बातों के विषय में? मेरे प्रियो, कुछ लोग को परमेश्वर दर्शन देकर चलाता है, जो दर्शन देखते रहता है उसको दर्शी, एक प्रकार का सीयर, SEER। और भविष्यवक्ता लोग दर्शन देखते थे, भविष्यवक्ता को सीयर भी कहते थे, दर्शन देखने वाला। और मेरे प्रियो, दीर्घदर्शी, कोई लंबा लंबा दर्शन देख रहा है, कई सालों से दर्शन देखते आ रहा है, वो दीर्घदर्शी कहलाए। और पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी यानी है मेरे प्रिय वो व्यक्ति यही रहेंगे, और कुछ यानी कुछ जगहों पे पवित्र आत्मा उनको वो बेशुद्ध हो जाता है, कुछ कुछ जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे पवित्र आत्मा उनको ले चलता है आत्मा में, उसको पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी है मेरे प्रिय आत्मा में हो जाना, आत्मा में हो जाना। मेरे प्रिय, आपका बॉडी सोता रहेगा बट आपका स्पिरिट अमेरिका चला जाएगा, नरक में, पाताल में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा और वापस भी आएगा। अगर वापस नहीं आया तो जरा सोच के देखिए।
मेरे प्रिय उस स्टेज तक जाने के लिए आपके पास कम से कम 7-7 घंटा 8-8 घंटा का प्रार्थना जीवन रहना पड़ेगा, या तो अधिक समय उपवास प्रार्थना करने वाला आपको होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 4 जगह, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 4 जगह यूहन्ना को परमेश्वर लेकर गए, पवित्र आत्मा लेकर गए, आत्मा में हो गया। कभी जंगल में यहेजकेल को, कभी सूखी हड्डी की तराई में, यानी होली स्पिरिट हमारा आत्मा को ट्रैवल कराता है। हालेलुया। जब आप मेरे प्रियो स्पिरिट के साथ आप एक हो जाते हैं, न जाने पवित्र आत्मा उठा के आपको कहां से कहां ले जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर रहा, काम खत्म हो गया, फिर लेके जा रहा है पवित्र आत्मा का। और फिलिप एक अच्छा सेवकाई कर रहा था, कहां पे? सामरिया शहर में। मेरे प्रिय कोई दूसरा पास्टर होते या कोई दूसरा जब छोड़ के यरीहो शहर को छोड़ के, सामरिया शहर को छोड़ के तो दूसरी जगह जाओ, प्रभु इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ प्रभु, कितने लोग का जिम्मेदारी आपने दिया, मैं कैसे छोड़ू इन लोग को, ऐसा बोल। और जो आत्मा के अनुसार जो चलते हैं उनको परमेश्वर इंपॉर्टेंट रहते हैं। परमेश्वर के अगुवाई से चलने वाले को कुछ भी चीज महत्व नहीं रहता है, सिर्फ और केवल पवित्र आत्मा का ही महत्व रहता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, बड़े बड़े नेता लोग प्रभु में लाद हो गया, बड़े बड़े फेमस लोग को आप प्रभु में ला सकते हैं। बड़ा मछली आपके जाल में, वचन के जाल में फंस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं फिलिप का सेवकाई, फिलिपुस का सेवकाई, यानी आत्मा से भरा हुआ सेवकाई। वो आत्मा की अगुवाई से चलने वाला व्यक्ति थे। इसीलिए बाइबल में लिखा रहता है उनको 4 बेटियां थे। कितने? 4। वो क्या करते थे? भविष्यवाणी नबूवत करते थे। देखिएगा वो आयत प्रभु की वचन में 21 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक उसकी 8 आयत 9 आयत। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ऑलरेडी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहा था। मेरे प्रियो, मुझे मालूम है पवित्र आत्मा की अगुवाई से शादी किए, और जो बच्चे हुए वो कुंवारी बच्चे, वो भी पवित्र आत्मा का द्वारा भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, सेवकाई में बरकत को देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्रिय पारिवारिक आशीष को देख सकते हैं, बच्चों की आशीष को देख सकते हैं, और वो बच्चे बड़े भी होंगे और उन लोग भी आत्मा से भरा हुआ काम करेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, वापस आ जाइए आप लोग, कहीं भी हो। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ये फिलिप के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन आत्मा की अगुवाई से चले हैं, थोड़ा सा और देखते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय कौन ये? प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 18, 19 और 20। पुकार कर पूछने लगे, क्या सिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है?
ध्यानपूर्वक देखिएगा, पतरस का एक आदत है टाइम हो जाने से छत पे चढ़ जाना। टाइम हो जाने से छत पे चढ़ जाना, काय के लिए? प्रार्थना करने के लिए। 10 अध्याय वहां पर देखिएगा, 10 अध्याय 9 आयत को देखिए। दूसरा दिन चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। क्यों चढ़ा? प्रार्थना ऐसे भी नहीं चढ़ जाना है छत के ऊपर, है ना। ऑलरेडी एक व्यक्ति छत के ऊपर घूम रहा था, नीचे देखते देखते क्या हो गया उसके साथ? पाप हो गया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में पतरस सोच विचार कर रहा था, स्वप्न दर्शन दिखा था, और यहाँ पर प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा कह रहा है, जाओ आप निसंकोच जाओ। उनके पीछे हो लेना। उनको कौन भेज रहे? भेज रहे पवित्र आत्मा। और उनके पास पतरस को कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका प्रार्थना जीवन प्रभु के दृष्टि में 2 घंटा 40 मिनट अगर आप लगातार एक आध हफ्ता भी करोगे, पवित्र आत्मा का आवाज सुनना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा 7 प्रकार बात करते हैं। कितने प्रकार? 7 प्रकार बात करते हैं, और परमेश्वर 14 प्रकार बात करते हैं। पूरा मिलाएंगे 21 तरीके हैं परमेश्वर लोगों से बात करते। अगर ये तरीका अगर आपको पता चल जाएगा मेरे प्रियो, बाइबल के गुप्त खजाना को आप निकाल सकते हो, और बाइबल का मन्ना को आप उठा के खा भी सकते हैं। कितने लोग को यहाँ पर गुप्त खजाना चाहिए? मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा वो 7 प्रकार बात करते हैं मनुष्यों से। आज यहाँ पर जिसका प्रार्थना जीवन, मेरे प्रियो, जिसका प्रार्थना जीवन 2 घंटा 40 मिनट से ज्यादा हो जाता है, उसे पवित्र आत्मा हर समय हर रोज अगुवाई करता रहता है, बातचीत करता रहता है, अगुवाई करता रहता है और बातचीत करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर पतरस गए थे, नहीं गए थे? गए थे। और जब गए थे तो वहां क्या हुआ था? वहां पर ऑलरेडी कोर्नेलियस अपना परिवार समेत वेट कर रहा था, जैसा पास्टर जी और यहाँ पर साले ब्रदर जी आप लोग जैसा हमारे इंतजार कर रहे थे, वैसा कोर्नेलियस इंतजार कर रहा था पतरस का। हालेलुया, हालेलुया। वे जैसा वेट कर रहे थे और गए थे वहां पर, जब वो प्रचार कर रहा था और सब लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतराया। सब लोग के ऊपर कौन उतराया? पवित्र आत्मा उतराया, और उन लोग मेरे प्रिय पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाए। पानी के बपतिस्म के पहले उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्म मिल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस का प्रचार देखिएगा, एक बार प्रचार किया, हृदय छेदा गया। दूसरा अध्याय, और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में, यहाँ पे प्रचार कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो गए थे। और इस कारण मेरे प्रियो उस अध्याय में देखिएगा प्रभु की वचन में 44, 45, 46, 47 तक पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उन्हें लग गया है। अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कितने लोग को अच्छा लग रहा है आज?
ये लोग सब पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया और पवित्र आत्मा इनको पानी की तरफ लेके गया। किधर? पानी की तरफ लेके गया और सबका पानी का भी बपतिस्मा हो गया उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में काम करने लगते हैं, पवित्र आत्मा कुछ यानी स्पेशल लोगों के लिए कुछ लोग को अगुवाई करके लेके जाते हैं, कुछ खास लोगों के घर पे लेके जाते हैं। पवित्र आत्मा मेरे प्रिय यहाँ पर कोर्नेलियस के घर पे गए और कोर्नेलियस का पूरा परिवार और रिश्तेदार यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे, तात्पर्य देखेगा हमारा जीवन में ही नहीं, हमारा सेवकाई में भी सामर्थ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में। प्रभु की वचन में देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 2 आयत और 3 आयत। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और थोड़ा सा 4 आयत भी पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। बस 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 बस। तारपरक देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। अंत्योकिया की कलीसिया में सब क्या कर रहे थे? उपवास प्रार्थना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा बात कर रहा था पौलुस को और बरनबास को क्या करे? मेरे लिए सेवकाई के अलग करो। जब अलग किए बाइबल में लिखा रहता है प्रेरित लोग ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा के द्वारा वे भेजे गए। पवित्र आत्मा के द्वारा वे भेजे गया। इस कारण जहां जहां पौलुस गए थे वो सब जगह कलीसिया स्थापन हो गया। जहां जहां प्रभु के दास पौलुस गए थे वो सब जगह छेले बढ़ते गया। आज मेरे प्रियो, एक अलग प्रकार का सेवकाई, एक विशेष सेवकाई अगर हम करना चाहेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम मूव होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको चलना चाहिए, काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में क्या कभी पौलुस के सामने कोई भी परिस्थितियां परेशानियां आए थे, वो सब परेशानियां पौलुस के सामने हार गए और पौलुस हमेशा वो जीतता गया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर उपवास प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनते रहते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा का आवाज सुनते रहते हैं? बहुत कम लोग हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन से आप लोग सब पवित्र आत्मा का आवाज सुनने वाला हो जाए। ऐसा आपकी आत्मिक काने खुलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 8 जगह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक बात लिखा हुआ है, जिसका कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वो वचन हमको पता है, बट हमसे क्या कहता हमको खुद पता नहीं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं पौलुस और बरनबास पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले। ध्यान पर देखिएगा, पतरस पवित्र आत्मा के बारे में गवाही दे रहा था और वो कहता है यानी जिसके व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं
वो वाद विवाद भी नहीं करते हैं और पक्षपात भी नहीं करते। ये छोटे लोग हैं, इनके पास मैं नहीं जाऊंगा, ये छोटा कलीसिया है, यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा, ये छोटे झुंड है, इनके पास मैं नहीं जाऊंगा, ये खतरनाक जगह है, वहाँ के लोग खतरनाक लोग हैं, दिमाग खा जाएंगे, वहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा नखरा भी नहीं करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति को अगुवाई करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस देता है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कितना समय रहना है, हाँ, जिसे प्रार्थना करना, क्या चीज बात करना, क्या चीज नहीं बात करना। हालेलुया, अगुवाई करता है पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा ध्यानपूर्वक देखेगा यहाँ पर प्रभु की वचन में 11 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में 12 आयत पढ़िए, 12 आयत। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। 15-16। तो जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था